Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Shurmani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides a practical guidance of English spoken. Today's our topic is praises writing. आज का टॉपिक है प्रेसिस राइटिंग. इसको प्रेसिस भी बोलते हैं और प्रेसी भी बोलते हैं. इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड प्रेसिस. तो आइए सबसे पहले इसके वर्डली यानी कि शाब्दिक अर्थ को समझते हैं और इसकी मीनिंग में क्या अर्थ छुपे हुए हैं वो समझते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ प्रेसिस राइटिंग और प्रेसी. प्रेसिस में प्री जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रिजर्व्ड यानी किसी चीज़ की संरक्षण करना, किसी चीज़ को संरक्षित करना. एंड सी फॉर कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग, कोई बात. और आई फॉर इंडेक्स सूची. एंड देन एस फॉर सिस्टम यानी कि प्रणाली, इसकी हिंदी है. इफ़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ इट तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिस राइटिंग यानी कि इसके द्वारा एग्जामिनर आपके यानी कि विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करता है कि आप किसी बात को संक्षेप में प्रकट कर सकते हैं या नहीं. तो इसमें आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचार प्रकट करने हैं. यानी कि आपको जो प्रेसिस मिलेगा उसको आपको पढ़ना है. और हम कह सकते हैं इसके बारे में कि एक बड़ी मूर्ति का ये एक लघु अंकन है और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है. याद रखिए प्रेसिस राइटिंग लिखते समय, बनाते समय आपको मूल जो पैराग्राफ है, ओरिजिनल पैराग्राफ है, उसकी कोई भी मूल बात छोड़नी नहीं है. उसका गिस्ट जो है उसको बनाए रखना है और ये कोई आसान काम नहीं होता है. इसीलिए इसमें निरंतर प्रयास की यानी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. और इसीलिए इसको संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेख, संक्षिप्त लेखन और गौड़ लेखन भी कहते हैं. सो बड़े पैसेज को छोटा करना, संक्षिप्त करना ही, इसीलिए इसको संक्षिप्त राइटिंग या प्रेसिस राइटिंग कहते हैं. जब आप प्रेसिस राइटिंग बनाएं तो बहुत ही केयरफुली और डिसिप्लिन में रह के इसकी प्रैक्टिस करें. आपका दिमाग उस समय शांत होना चाहिए और आपके दिमाग में, माइंड में जो अभिव्यक्ति आएगी वो तर्कसंगत होनी चाहिए. तर्कसंगत का मतलब रीजनेबल. पैराग्राफ में जितने भी अनावश्यक बातें हों, उदाहरण हों, लोकोक्तियाँ हों, उन सबको आपको हटा देना है. लेकिन ध्यान रखिए उसका वास्तविक और मूल अर्थ नहीं छुपना चाहिए. तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पैराग्राफ जो भी है सामने उसको पढ़ना है. सिंपली इसको पढ़िए, समझिए और इसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करिए छोटा करके. पैराग्राफ आपका जितना भी बड़ा होगा उसका लगभग 1/3 यानी 1/3 आपको छोटा करना है, मिनिमाइज करना है. नाउ वी आर डिस्कसिंग सम एसेंशियल और सम गोल्डन रूल्स फॉर अ गुड प्रेसिस राइटिंग. कुछ नियम बता रही हूँ आपको, कुछ ज़रूरी नियम जिनकी मदद से आप प्रेसिस राइटिंग को इजी करके आसानी से लिख पाएंगे. सो डिसाइड थीम्स ऑफ पैसेज. फर्स्टली क्या करेंगे आप, पैसेज की थीम को समझिए. थीम ही मेन है. नो reproduction of important sentence means sentence of original passage cannot be used for precious writing. It's an art. So, remodeling of sentence without affecting main theme of the original passage. ध्यान रखिए ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, इसलिए हर सेंटेंस को आप दोबारा लिखने की, दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें. देन योर टेक्स्ट इज लूसिड टू अंडरस्टैंड. इसमें प्रेसिस राइटर के इंटेलिजेंस को देखा जाता है, यानी कि आपकी लिखने वाले की बुद्धि, दिमाग चेक किया जाता है.
आपकी इस स्किल को जज किया जाता है। सो यूज़ योर ओन वर्ड्स और यूज़ योर ओन लैंग्वेज। अवॉइड डायरेक्ट स्पीच मीन्स आप जो पैसेज में लिखेंगे उसमें कभी भी डायरेक्ट स्पीच की को नहीं लिखें, इनडायरेक्ट बनाकर यानी कि थर्ड पर्सन का यूज़ करके उसको लिखना है। और आपका प्रेसिस राइटिंग 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योर टेक्स्ट शुड बी अ मिनिएचर रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड शुड स्टेट द करेक्ट फैक्ट्स ऑफ अ फिगर। Apart from this, use shorter words and retain the core of the text. So now these were definition and some golden rules for a good praises writing. और इन नियमों की मदद से जो भी मैंने बताए हैं आपको, किसी भी पैराग्राफ का आप प्रेसेस राइटिंग लिख सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। और बस आपको करना क्या है, पैराग्राफ से प्रेसेस राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इन नियमों को, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अनुपयोगी टॉपिक्स का लिंक मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।